Secretary DHR and DG ICMR, one of the two engines along with CDSU which is driving metric initiative. What do you say? Respected Professor Paul, member NITI Aayog, International G Mission Director in NITI Aayog, Drugs Controller General of India, Dr. Rajiv Raghuvanshi, Anu Nagarji, our Joint Secretary, our chairs, Paul Secretary, Rasmeet Singh Ji and Dr. Rohit Sarin Ji. It gives me indeed a great pleasure. बहुत ही मैं हिंदी में बोलूँ, हम लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अत्यंत सुख की घड़ी होती है कोई, तो उसमें आदमी को थोड़ा सा रेमिनिस करने का, पीछे देखने का एक मौका मिलता है। आज से एक साल 11 महीने पहले जब मैंने ये DGICMR और सेक्रेटरी DHR का पद संभाला, तो मुझे अभी भी याद है मेरी पहली मुलाकात में जो डॉक्टर विनोद पॉल के साथ हुई और हमारे माननीय मंत्री जी उस समय के मनसुख मंडाविया जी के साथ हुई। दोनों में एक बात उभर के आई कि हमारे देश में मेडिकल टेक्नोलॉजीज एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए, एक एंड टू एंड प्रोसेस बनाने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये विजन डॉक्टर पॉल ने हमें कई बारी ये कहा कि इसको कैसे बना सकते हैं। हमारी कई मुलाकात हुई, कई मीटिंग्स हुई, और उसके बाद जब मैंने ये देखना शुरू किया कि ICMR किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरह से हम इस चीज़ को बना सकते हैं, क्योंकि एक पोर्टल बनाना शायद सबसे आसान था, लेकिन उसके हर पहलू डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम। तब भी मेरे मन में काफ़ी खटक उस समय तक थी जब तक कि ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर रघुवंशी की हमें साथ प्राप्त नहीं हुआ, जब तक उन्होंने नहीं कहा कि हम तो इसके हाई लेवल पे आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे एकदम से लगा कि ये जो है इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रेगुलेटर का हमारे साथ होना, इनोवेटर के साथ और इनोवेटर प्रमोटर्स के साथ मिलना ही अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। इसकी एक जो सबसे पहला, मुझे नहीं लगता कि यू शुड बी अनहैप्पी कि 150 लोग को रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत की इशू नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है कि हम सही रास्ते पे हैं। दे हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। जब वो डॉक्टर साहू से बात करते हैं या डॉक्टर प्रमोद से बात करते हैं, तो उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हम उनको लिख के देते हैं स्ट्रैटेजी, उससे उनको पता चलता है कि हम बिल्कुल ठीक चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ये नहीं होगा कि हम कहीं गुम हो जाएंगे। हमें एक उस टॉर्च के साथ कहीं एंड में अपने गंतव्य स्थान पर हम पहुंचेंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो इस कमरे में बैठे हैं ये पता ही नहीं होगा शायद कि आप सब एक बहुत के इस मेडटेक मित्र के किस तरह से इतने इम्पोर्टेंट पार्ट बने। शायद ये भी नहीं शुरू में पता, क्योंकि एनिमल ट्रायल्स, लार्ज एनिमल ट्रायल्स, स्मॉल एनिमल ट्रायल की इस कंट्री में 85 जगह। जैसे ही आप लार्ज एनिमल ट्रायल्स की बात करते हैं, जैसे ही आप, जो कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए क्योंकि क्लास 4 डिवाइस है या कोई ड्रग है, उसके लिए ज़रूरी होगा, जहाँ नॉन ह्यूमन प्राइमेट की बात करते हैं वो फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं। तो जो AMTZ में ICMR ने एक ऑलरेडी सेंटर क्रिएट किया, नार्फ एक नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी ICMR ने बनाई हुई। आज भी ये नहीं है कि वो हो गया सब कुछ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे GLP सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगले 2 महीने में
जिस तरह से मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अनु जी, वहाँ के डायरेक्टर, ICMR के सारे हेड्स, वो अपने आप में देखने लायक है। उसके पीछे भी बहुत काम है। बिफोर एनीथिंग कैन कम टू मेडटेक मित्तल, उससे पहले वो अगर हमसे मांगेंगे कि हमें ट्रायल करना तो हम कैसे कराएंगे, उसकी तैयारी 100% करके तभी हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो आज हम वहाँ पर AMTZ में, नाफ में, और वो भी हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो एक हमने 2 सेंटर्स फॉर एडवांस रिसर्च जहाँ पे एनिमल वैलिडेशन, एनिमल स्टडीज हो सकती है, श्री चित्रा तिरुमल और सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में भी खोल दिए, जिससे कि इस तरह की किसी चीज़ पे कोई हमें रुकावट न आए। हमारे यहाँ पर एक इंटेंट करके क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क डॉक्टर बलराम भार्गव का बहुत ही अच्छा आइडिया था। उन्होंने वो फाइल भेजी हुई थी, लेकिन वो फाइल आज से 3 महीने पहले था। इट वॉज स्टिल इन एक्सपेंडिचर। तो अभी हमारे कैप्सेक सोमनाथन सर के साथ मैंने 3 बार मुलाकात की। जब उनको ये समझ में आया कि ये कितनी बड़ी बात है, तो उन्होंने 15 मिनट में ये कहा कि मैं आज ये फाइल इंटेंट को आज ही अप्रूव करेंगे। और उससे हमारे को ये मौका मिला कि अब हम जो खाली बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इंटेंट पे स्टडीज कर रहे हैं, हम फंड कर सक रहे हैं। एक फेज 1 नेटवर्क अलग बना हुआ, जो यहाँ पे जेरिंग बैठे हैं, वो भी ICMR में था, उसको हमने इंटेंट के साथ ही जोड़ा, ताकि एनिमल ट्रायल के बाद फेज 1 के बाद फेज 2, फेज 3 सबकी हमारे पास कैपेबिलिटी हो। अप्रूवल होने के बाद सेंटर फॉर गाइडलाइंस थी नहीं, तो सेंटर फॉर गाइडलाइंस जब बनाया, उसको भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से अब वो उसके साथ जुड़ गया है, ताकि जो भी गाइडलाइन बने वो इन प्रोडक्ट्स के लिए आगे ले जाने में काम। सर का एक और ब्रेन चाइल्ड है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। वो एक अच्छा, बहुत जबरदस्त पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला। आज वो एक अटैच्ड ऑफिस है DHR, एज ए फुल फ्लेजेड ऑफिस। उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी होके प्रोक्योर करना भारत सरकार के किसी भी विभाग के लिए आसान हो गया। मेरा एक सिर्फ वो है गोल, वो है कि ये आउटकम ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। जब तक आउटकम नहीं मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेगा, प्रोक्योर होगा, तब तक ये सब एंड तक नहीं पहुंचेगा हमारे देश के सिटीजन को। जब तक हमारे देश के नागरिक को जिसको आवश्यकता है उस प्रोडक्ट की, उस तक नहीं पहुंचेगा। मेरे लिए ये सब प्रोसेस है। तो उस आउटकम की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। वो आउटकम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर से ज्यादा डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, चाहे 1000 2000 को शुरू कर लें और उसको अंत तक नहीं ले जाएं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट 7 है, उसमें से 1 हुई है, 6 कब होंगी? मुझे वो चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ट्रायल्स 4 अप्रूव हो गई हैं, वो शुरू कब होंगी, खत्म कब होंगी? हमें उनको पुश करना है। एक एक जन जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग इधर इंटेंट टीम बैठे, इधर आपकी उसी के पार्ट, आपको इधर MDMS की, इधर HTA, इधर एम इनोवेशन मिशन। ये अगर हम जब तक इन चीजों को एक सिरे नहीं चढ़ा देंगे, अगर 306 आए हैं तो 1 साल, और जब तक 1 साल पूरा होता है तो कम से कम 30 को इनके सिरे पे चढ़ना चाहिए। 1 साल में नहीं, चलिए 1.25 साल में, 1.5 साल में, इनको एक एंड तक पहुंचना है। मुझे पता है कुछ चीज़ों में ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें 2 साल भी लगेगी, कुछ चीज़ों में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो किस तरह, किस पेस पे हम कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ये भी पता है कि किस तरह की मेहनत हमारी टीम सारी कर रही है इसके ऊपर। आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि आप जितने रिसोर्सेज के साथ इतना काम कर पा रहे हैं, ये अनबिलीवेबल है।
even this 6-7 months, इन 6-7 महीनों में हम ये दिखाया है कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ये होगा। ये नहीं है कि कल होगा, ये अभी होना शुरू हो गया है और ये होके रहेगा। मेरे हिसाब से यही विकसित भारत ऐसे ही बने। सिर्फ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक आप सब प्रयास नहीं करोगे विकसित भारत नहीं बन सकता, मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, जो लोग भी इस कमरे में बैठे हैं, आप समझिए कि यही विकसित भारत में आपका योगदान है। एक एक चीज जो आप इस पे कर रहे हैं, एक एक चीज जो आप कर पा रहे हैं, वही भारत को विकसित करेगी। So to end, I would like to say that हमारा 5 साल का जो विकसित भारत का प्लान है ICMR DHR 2024 से लेके 2029 तक, उसमें जो पहला गोल हमने बनाया है वो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड अफोर्डेबल मेडिकल एंड हेल्थ टेक्नोलॉजीज विल बी मेड अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। अगर कोई टेक्नोलॉजी बाहर है तो उसकी 1/10 कॉस्ट से नीचे हम उसको इंडिया में अवेलेबल कराएंगे। पहले चाहे 10 कराएं, चाहे 100 कराएं, चाहे 1000 कराएं, लेकिन कराते जाएंगे जब तक कि होगी नहीं। और जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जीन थेरेपी है या इस तरह की और थेरेपीज हैं, उसको भी इंडिया में अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बना के किसी भी तरह से हम उसको लेके आएंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे, और इतने सारे लोग आप सब इसमें अपना पूरा तरह से योगदान दे रहे हैं, तो मुझे इसका पूरा विश्वास है कि विद इन दीज नेक्स्ट 2 years दिस प्रोग्राम विल बी नॉट ओनली विजिबल टू इंडिया, ये पूरे विश्व में आपका प्रोग्राम जो है ये इसकी चर्चा हो। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।